मेरे प्रिय शक्ति के साधकों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद तो सदैव यही है कि आप सभी शक्ति पुत्र, शक्ति के साधक, सभी शिष्य सदैव सुखी रहें, प्रसन्न रहें। पर एक विचित्र बात है कि आप सभी साधक मिलते हो तो बार बार यही कहते हो, गुरुदेव जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। कई साधक कहते हैं, गुरुजी मेरे ऑफिसर का व्यवहार ठीक नहीं है, कुछ उपाय कीजिए जिससे मेरा दुख दूर हो, मेरा अधिकारी मेरे वश में हो जाए। नौकरी पेशा है तो आपका यही कहना है, अफसर से शिकायत है। कोई व्यापार कर रहा है तो कह रहा है कि ग्राहक कम आते हैं, नहीं आते हैं। ग्राहक आते हैं तो कहता है ग्राहक बंधा हुआ नहीं रहता है। तो जैसी नौकरी वाले की शिकायत है, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उन्हें भी शिकायत है। जैसे आप सोचते हो ना कि मैं अपने बॉस के इशारे पर या दूसरे के इशारे पर नाच रहा हूँ, इससे मुझे छुट्टी कब मिलेगी, मुक्ति कब मिलेगी। तो आप सोचते हो जब मैं खुद बॉस बन जाऊंगा तो मेरे दुख का अंत हो जाएगा। तो इतना जान लो कि आपकी गृहिणी भी यही सोचती है। वो सोचती है कि मेरे घर वाले सास ससुर इतने कठोर क्यों हैं, सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूँ, खटती हूँ, लेकिन सब मेरी बात को नकार जाते हैं। अब आपके बच्चे हैं, उनकी भी यही सोच है कि मेरे माँ बाप, मेरे टीचर मेरे से इतना अधिक सवाल जवाब क्यों करते हैं, इनके कारण मेरे जीवन में समस्या है। बच्चे सोचते हैं अरे भाई मैं स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई करते करते थक जाता हूँ, और उसके बाद भी यदि परीक्षा में थोड़े नंबर कम आ गए तो मेरे माँ बाप को, टीचर को इतना अधिक डांटने की कहाँ आवश्यकता है। हर समय पढ़ के, हर समय पढ़ उसकी रट लगाए रहते हैं। घर से थोड़ी देर बाहर चला जाता हूँ तो 10 प्रश्न पूछते हैं, कहाँ गया था, किसके साथ गया था, क्यों गया था, क्यों तुमने टाइम वेस्ट किया। और वो बच्चा कहता है क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से जी सकूं। मेरे माँ बाप का रवैया मेरे प्रति थोड़ा नरम नहीं रख सकते हैं। अब जो वृद्ध माँ बाप हैं वो सोचते हैं हमारे बच्चे कितने अजीब हैं, हमारे प्रति बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। हमने अपनी पूरी जवानी, पूरी उम्र इनके लिए खपा दी, और अब कहते हैं अब इनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है कि 2 घड़ी हमारे पास आकर के बैठें। तो क्या है ये दुनिया का खेल। बच्चे, बूढ़े, जवान, गृहस्थ सब दुखी हैं, और सबके दुख के कारण अलग अलग हैं, क्योंकि सबके दुखों की जो धुरी है, सेंटर पॉइंट है, वो अलग अलग है। उसके कारण वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। नौकरी वाले के लिए क्या है कि उसका बॉस है, ऑफिसर है, वो उसके जीवन की धुरी है। गृहिणी के लिए परिवार, बच्चे के लिए पढ़ाई, उसके दोस्त, उसके मित्र उसके जीवन की धुरी हैं। माता पिता के लिए उसके बच्चे धुरी हैं, जिसके लिए वो सारे जीवन भागते रहे। तो इस संसार में हर कोई अपनी धुरी पर गतिशील है, और गतिशील है इसीलिए इसका नाम जगत है। ये जगत है गतिशीलता की जगह, जहाँ हर कोई भाग रहा है। बेशक वो कहीं पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन जगत में हर समय हर व्यक्ति सुबह से शाम तक भागता ही दिखाई देता है। और मज़ेदार बात क्या है, कोई काम नहीं कर रहा है फिर भी उसका व्हाट्सएप स्टेटस बिजी है, लगा है अपने व्हाट्सएप पर। अब मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति की एक धुरी है, एक आवर्तन चक्र है जिसमें वो घूम रहा है, और उसे क्या नाम देता है, सोसाइटी, मेरी जान पहचान। बात केवल आपकी नहीं है, पृथ्वी भी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूम रही है। पूरे 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है, लेकिन दोनों चक्र में अंतर है।
गृहिणी और बच्चे का ध्रुव है, वह चक्र है जो आंतरिक है, और जो किसी कठोर ऑफिसर के लिए, बॉस के लिए काम कर रहा है, उसके लिए परिस्थिति अलग है। अब यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो जो थोड़ा कठोर है, थोड़ा क्रूर है और आपके प्रति सद्भावना दिखाने में कंजूसी करता है, वेल डन नहीं कहता है, बहुत अच्छा किया नहीं कहता है, तो क्या करोगे? प्रतिवाद करोगे? प्रतिवाद करने से समस्या नहीं सुलझ सकती। क्या है, हम सब समय और नियति के अधीन हैं, परंतु याद रखना हर समय हमारे पास दो विकल्प सदैव खुले रहते हैं। या तो हम परिस्थिति के साथ समझौता कर लें, यस सर कर लें, या फिर उसे छोड़कर कोई दूसरा मार्ग अपनाएं। अब ऐसा भी नहीं है कि दूसरा मार्ग अपना दिया तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। शास्त्रों में एक योग है, क्रिया योग। ये क्रिया योग है, यह नौकरी, व्यापार, रोजगार, सबका व्यवहारिक ज्ञान। यह क्रिया योग है जो आपकी भीतर की आध्यात्मिक प्रतिभा को जगाने का प्रभावी माध्यम है। आप अपनी भावनाओं को, अपने भावनाओं के नवरस को अपने क्रिया योग के द्वारा अनुभूत कर सकते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, उल्लास के भावों को अनुभूत तो आप करो। एक बहुत अजीब बात है, लोग कहते हैं क्रोध और ईर्ष्या मत करो, पर क्रोध और ईर्ष्या का आपकी आत्मोन्नति के मार्ग में सबसे अधिक योगदान है। सोचो, आपका अवसर कठोर मिला है और सिर्फ उसके कारण से ही आप नौकरी बदलने की सोच रहे हो, तो सोचो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति में एक भी पत्ता हिलता है ना, तो उसमें ईश्वर की इच्छा सम्मिलित है। तो फिर आपको कोई कठोर ऑफिसर मिल गया है, ऐसे ही थोड़ी मिल गया है। इसमें क्या संकेत है? प्रकृति का, ईश्वर का क्या संकेत है? यदि आपके माता पिता आपको लगता है आपके प्रति कठोर है, आपका शिक्षक आपके प्रति कठोर है, तो सोचो वे आपके जीवन में क्यों आए हैं? क्यों आए हैं हमारे जीवन में? तो जीवन में कठोर परिस्थितियां, अप्रियजनों का आना ईश्वर की इच्छा के बिना तो संभव नहीं है। तो जीवन में इन सभी अनुभवों का उद्देश्य क्या है? आपकी अपूर्णता को मिटाकर आपको पूर्ण करना है, पूर्णमदः पूर्णमिदं करना है। तो कठोर ऑफिसर किस लिए मिला? कि आपकी प्रतिभा में और अधिक निखार हो। यह भी हो सकता है कि आप बहुत भावुक हो, बहुत संवेदनशील हो, और प्रकृति चाहती है कि आप समत्व की ओर बढ़ें, जिससे आप कठोर वचनों से प्रभावित नहीं हो। यह भी हो सकता है कि आपको प्रकृति संघर्ष करना सिखा रही है कि देखो भाई, जीवन में ऐसी स्थितियां भी आएंगी और आप समत्व भाव की ओर बढ़ें, जहां किसी की उक्तियां, किसी के टॉन्ट, किसी के कठोर संवाद आपको विचलित नहीं करें, जिससे आप अपनी भावुकता को, अपनी कोमलता को छोड़ें और आंतरिक रूप से दृढ़ हो जाए। तो इसका सीधा अर्थ है प्रकृति आपको संघर्ष करना सिखा रही है। अब महाभारत को देखो, दुर्योधन ने क्या कहा? मैं तो 5 गांव क्या 5 सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, युद्ध ही करूंगा। तो क्या हुआ? दुर्योधन ने खुद युद्ध की भूमि बना दी, युद्ध को संभव कर दिया, और अंततः युद्ध करने से उसका ही नाश हुआ। अब उसके नाश में यह भी प्रकृति की लीला थी, जिससे कि वह इतना कठोर हो गया कि 5 गांव क्या 5 इंच जमीन देने को तैयार नहीं हुआ। तो आप एक बात समझो कि प्रकृति की इस विशाल विस्तृत योजना में हम सब की भूमिका है। किसी की भूमिका छोटी है, किसी की भूमिका बड़ी है।
तो हमें चाहिए आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हमें हमारी इस भूमिका को जानना, समझना और उसे हमारे जीवन में क्रियान्वित कैसे करना है, यह सिखाता है। इतना जान लो कि इस सृष्टि में, इस संसार में आपकी कोई न कोई भूमिका अवश्य है। ईश्वरीय शक्ति किसी विशेष उद्देश्य से आपसे यह कार्य करवा रही है। किसी भी धुरी पर आप चक्कर काट रहे हैं, घर, परिवार, नौकरी और कोई चक्कर, और केवल घन चक्कर की तरह काट रहे हो, तो मेरी सलाह है थोड़ा रुको, थोड़ा श्वास लो, थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा विश्लेषण करो और फिर आगे का कदम उठाओ। साधक होता है वह गुस्से में, क्रोध में निर्णय नहीं लेता है। आपको यही सीखना है कि मैं क्रोध में, गुस्से में निर्णय नहीं लूँगा। आपको ये सीखना है और आप जल्दी से जल्दी इसे सीख जाइए। मैं कहता हूँ यही अध्यात्म है और आप अपने इस अध्यात्म को शीघ्रता से शीघ्र सीख लें। अध्यात्म का पहला सिद्धांत क्या है? कह रहे भाई जो इस जगत में है उसे क्रियाशील रहना ही पड़ेगा। इसलिए इस संसार को क्या कहा जाता है? कर्म जगत, जहाँ कोई कार्य के बिना, काम के बगैर रह ही नहीं सकता। दूसरी और विशेष बात है, हर व्यक्ति जो अपनी धुरी में परिक्रमा कर रहा है वह जानता है कि उसका ये चक्कर कब पूरा होगा। तो गुरु की बात आज साफ साफ सुन लो। कर्म के द्वारा ही कर्म चक्र का लंघन होता है। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं ना, उसी प्रकार बिना कर्म के, कर्म की परिधि को काटा नहीं जा सकता है, उससे पार पाया नहीं जा सकता है। और एक बात और है, कर्म करोगे तो दुख होगा। गर्म वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हाथ जलता है, बर्फ में हाथ डाल देते हैं तो हाथ एकदम ठंडा शून्य होता है। तो कर्म करोगे तो कुछ न कुछ दुख अवश्य होगा। ऐसा कोई सिद्धांत बना ही नहीं है जो आपको यह कहे करे भाई तुम कर्म करो, तुम्हें दुख मिलेगा ही नहीं, केवल सुख ही सुख मिलेगा। अब विचित्र बात हो गई है कि जगत में कर्म के बगैर रह नहीं सकते, तो इसका अर्थ है जगत में सुख दुख बना रहेगा और जहाँ दुख होगा तो थोड़ी विषमता भी होगी। अब ये दुख के समापन का संघर्ष कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्योंकि इस जगत में क्या है, कोई मदारी है और कोई बंदर है। मदारी की डुगडुगी पर बंदर नाचता है और उस नाचने वाले को उस जगह पहुंचाने वाली कौन है? प्रकृति ही है, शक्ति है। अब प्रकृति ही शक्ति है, प्रकृति ही दात्री है, प्रकृति ही देने वाली है। अब मदारी डुगडुगी बजाएगा तो बंदर के सामने नाचने के अलावा तो और कोई विकल्प तो है नहीं। तो प्रकृति रूपा शक्ति ने आपके लिए जो स्थान का चयन किया है उसमें रहते हुए आपको कर्मशील रहना पड़ेगा। अब समस्या ये आती है कि कर्म की परिधि को लांघकर सुख के क्षेत्र में कैसे पहुंचा जाए। यही आपके जीवन में रोज यक्ष प्रश्न आता है कि मैं कर्म की परिधि को लांघकर सुख को प्राप्त करूं। सुख के क्षेत्र में आप पहुंच सकते हैं। पोल वॉल्ट देखा है आपने? उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति धावक लंबा पोल बांस लिए हुए दौड़ता हुआ आता है, एक पॉइंट पर उसको फिक्स करता है और लंबी ऊंची छलांग लगाता है। उसका सहारा लेकर ऊंची छलांग लगाकर दूसरी ओर पार पहुंच जाता है। एक बार प्रयास करता है, दूसरी बार प्रयास करता है,
तीसरी बार प्रयास करता है और वह उस पार पहुंच जाता है। तो आपको भी यही करना है, दौड़ना है, कर्मरत रहना है। और जो कर्म प्रकृति ने आपके लिए तय किया है, चाहे घर परिवार का पालन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो, जो आपके लिए प्रकृति ने तय किया है, उस कर्म को सात्विक भाव से करना है। यह अध्यात्म है, यही सुख का मार्ग है। देखो, तमस भाव से आप कर्म करोगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में उथल पुथल मच जाएगी। रजस भाव से किया तो आपको प्रमाद आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा कि अभी जल्दी क्या है, कल कर लेंगे। एक सत्व भाव ही है जो आपके कर्म को कर्म योग समझता है। रजस और तम भाव में हम कर्म को क्या है, परिश्रम के रूप में देखते हैं, कर्म योग के रूप में नहीं देखते। अब कर्म चक्र को लांघना है तो कृपा रूपी पोल चाहिए। वो पोल वॉल्ट कहाँ से लाएंगे? सीधी सादी बात है, जिसने आपको कर्म में बांधा है उसी से फरियाद करेंगे कि मुझे इस कर्म में दुख से सुख की ओर पहुँचाओ। अब प्रकृति है, शक्ति है, मातृ स्वरूपा है, उस जगत माता से, जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे कि हमें शक्ति प्रदान करो जिससे हम कर्म बंधन को लांघ सकें। केनोपनिषद में उमा आया है। उमा क्या है? मातृ रूपा। और उस मातृ रूपा का उद्देश्य है कामनाओं की पूर्ति, और इस हेतु वे शक्ति से भी आपको संपन्न करती है। तो बहुत श्रद्धा के साथ यह ध्यान रखना है कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें जो कर्म कराने वाली है और कर्म कर रही है वह शक्ति है। इस संसार में सारे कर्म किसके लिए किए जाते हैं? फल के लिए। फल की आकांक्षा नहीं हो तो हम कर्म क्यों करें? तो मनुष्य जीवन का ध्येय क्या बन जाता है? फल प्राप्ति। जैसे ही फल प्राप्त होता है, अपूर्णता समाप्त हो जाती है। ये अलग बात है कि एक फल प्राप्त हुआ तो हम दूसरे फल की प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं, दूसरा फल प्राप्त हो गया तो तीसरे फल की प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं, कोशिश करके अपने आप को अपूर्ण रखते हैं। तो भाई ये सारा संसार है ना, फल प्राप्ति की आकांक्षा के उन्माद में भरा हुआ है। पर आप एक बात समझ लो, ये अपूर्णता जिसकी कृपा से मिटती है, उसका स्रोत, उसका बेस एकमात्र दयामयी आद्याशक्ति जगदम्बा है। जगदम्बा ही, नवान शक्ति ही कृपा कर, शक्ति की कृपा कर बंदर को निर्मम मदारी से मुक्त कर सकती है। साधक का सहारा तो शक्ति ही है भाई, और साधक का अवलंब क्या है? शक्ति की प्रार्थना, और साधक का अवलंब है कर्म। कर्म के साथ शक्ति की प्रार्थना, और शक्ति की हमें कृपा प्राप्त हो। तो इस नवरात्रि का बहुत सदुपयोग करना है। पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ प्रार्थना करो और अपना कर्म करते रहो। गुरु शक्ति देने को आतुर है। उस शक्ति को, उस शक्तिपात को ग्रहण करो। पर परम आवश्यक है सदैव कर्मशील बने रहो, सदैव कर्म से युक्त हो। ऐसे कर्म से युक्त हो कि कर्म योग आपके जीवन का आधार बन जाए। तमस योग नहीं चाहिए, राजयोग नहीं चाहिए,
कर्म योग जीवन का आधार बनाना है। उस भाव से क्रियाशील रहो। फल की आकांक्षा है, निश्चित रूप से पूर्ण होगी, इसमें संदेह ही क्यों रखते हो? यह शास्त्र वचन है कि जो कर्म करता है उसे फल अवश्य प्राप्त होता है। यह गुरु वचन है। शक्ति का अपने साधकों को वचन है कि तुम साधना करो, तुम्हें सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी साधकों को, शक्ति के भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप अपने इस जीवन चक्र में विजित हों और आपको शक्ति का सहयोग, अवलंब निरंतर और निरंतर प्राप्त होता रहे। श्रद्धा भाव के साथ साधना करते रहें। गुरु कृपा, शक्ति कृपा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। यह मेरा आपको आशीर्वाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी सुखी हों, आनंदित हों। बहुत बहुत आशीर्वाद।